डीग को जिला बनाया गया है वो महाराज साहब की देन है और महाराज साहब ने पूरे क्षेत्र डीग का, कुमेर का, पूरे भरतपुर का अच्छी भली भांति से विकास किया है। हमें तो यही है कि साहब महाराज साहब आगे भी भविष्य में हमारे यहाँ से तो अच्छे मतों से जीते। जो लोग पहले उनसे नाराजगी थी, आज वो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और उनके फेवर में हैं। कि महाराज साहब की जो स्थिति है, मैंने खुद गांव गांव जाकर देखा है कि इस बार उनको या तो निर्विरोध बनना चाहिए या कोई विरोध करता है तो दूसरे सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। आम जनता कोई विरोध नहीं कर रही। कुछ चंद जो राजनीतिक लोग हैं जो महाराजा साहब के विरोधी हैं, उनको कोई भी मुद्दा मिलना चाहिए। उन्होंने ये मुद्दा बनाया है, लेकिन ये मुद्दा आम जनता में नहीं जा रहा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को लेकर आज हम हैं भरतपुर के भरतपुर जिले में है, जो डीग नया जिला बन गया है। ये डीग का जल महल है जो काफ़ी फेमस है, कलरफुल फाउंटेन के लिए फेमस है। और बताया जाता है कि जाट रियासत जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले ये डीग के जल महल बनाए गए थे। यहाँ से नींव रखी गई थी, फिर उसके बाद भरतपुर की स्थापना हुई थी। अब खास बात यह है कि डीग नया जिला बन गया है। राजस्थान सरकार ने 19 जिले बनाए, उनमें एक डीग भी है। डीग कुमेर से कांग्रेस विधायक है विश्वेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, इनके स्थानीय विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है कि वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कि जो आपके विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह, जो राज परिवार के सदस्य भी हैं, महाराजा हैं, क्या विकास किए हैं, क्या जनता संतुष्ट है? मैं विक्रम सिंह एडवोकेट, मैं यहाँ डीग में पिछले 15 साल से वकालत कर रहा हूँ। और जो डीग में विकास की गंगा बही है वो महाराज साहब ने की तरफ से सहयोग मिला है और विकास हुआ है। और जो डीग को जिला बनाया गया है वो महाराज साहब की देन है और महाराज साहब ने पूरे क्षेत्र डीग का, कुमेर का, पूरे भरतपुर का अच्छी भली भांति से विकास किया है। और आने वाले समय में महाराज साहब विजयी होंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। ये जो डीग सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, ऐतिहासिक रही है, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें तो राज परिवार के सदस्य ही इस सीट से जीत रहे हैं, चाहे राजा मान सिंह रहे हों, चाहे अरुण सिंह रहे हों, और अब दीपा भी रही थी जो इनकी बहनें हैं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की। सर, आपका नाम और आपको क्या लगता है? मैं सोनलाल भारती, मनोनीत पार्षद, नगर पालिका डीग। यहाँ जो भी कुछ हुआ है हमारे महाराज साहब की देन है और महाराज साहब के आर्थिक प्रयासों से इस डीग को जिला बनाया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में भी महाराज साहब द्वारा यहाँ बहुत गति दी जा रही है। कई कंपनियों के लिए उन्होंने आमंत्रित कर रखा है। और महाराज साहब जहाँ तक है, जो लोग ये कहते थे कि भाई कि यहाँ राज खानदान गड्ढे में ले गया, आज वही लोग महाराज साहब के प्रति जागरूक है और वही लोग कहने लगे हैं कि आज महाराज साहब ने हमको 7 पीढ़ी आगे बढ़ा दिया। और मेरा यही मानना है कि महाराज साहब हमारे लिए बहुत कुछ देंगे। उन्होंने काफ़ी पैसा भी अब बजट में दिलाया है। तो मैं तो यही है कि साहब महाराज साहब आगे भी भविष्य में हमारे यहाँ से तो अच्छे मतों से जीते। जो लोग पहले उनसे नाराजगी थी, आज वो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और उनके फेवर में हैं, ऐसा मानना है मेरा। और अच्छी कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के चचेरे भाई थे अरुण सिंह, जो यहाँ से कई बार विधायक रहे थे डीग से, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अपना ये डीग नया जिला नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। इस तरह की बात भी चलती है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी बताया था। सर, डीग नया जिला बन गया है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके विधायक के लिए। मैं चंद्रपाल सिंह सिंसनवार, भैज डीग समाज सेवी हूँ। और मेरी जो है मरने से पहले एक इच्छा थी कि डीग को मैं जिला बनता हुआ देखूं। क्यों कि 1722 में डीग ही रियासत थी जिसके अधीन हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले आते थे। आज जो है चुनाव आ रहे हैं और उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं कि महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने जो विकास की गंगा यहाँ पर बहाई है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। यहाँ हजारों करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कुंवर अरुण सिंह जी विधायक बनते थे तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुंवारा रहूँगा जब तक कि यहाँ की जनता को मीठा पानी उपलब्ध नहीं कराऊँगा। तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के जो है सानिध्य में और अशोक जी गहलोत जी के द्वारा जो है यहाँ चंबल का मीठा पानी रात दिन मिल रहा है। हर आदमी संतुष्ट है मीठे पानी से। दूसरी बात यह है कि जो हमारी 75 साल यहाँ लोकतंत्र को हो गए और इस ज़िले को बनने का बहुत बड़ा हक था, वो आज महाराज विश्वेंद्र सिंह जी की बदौलत बना है। दूसरी बात यह है किला
महल हैं इनको भी सजाने संवारने का काम चल रहा है। यहाँ क्षेत्र की जनता है जो विकास की तरफ महाराज विश्वेंद्र सिंह जी से कहती है। कोई भी यहाँ कोई शिकायत नहीं है। 36 कौम है और 36 कौमों को एक साथ लेकर महाराज विश्वेंद्र सिंह जी चलते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और लड़ाई झगड़े की कोई बात आती है तो महाराज विश्वेंद्र सिंह जी खुद पंचायत करके उनका निपटारा करते हैं। यहाँ पर इतना जो विकास कार्य हुआ है वो मैंने जो है मैं 72 वर्ष का हो गया, मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। यहाँ गांव-गांव में सड़क बन रही है, गांव-गांव में बिजली आ रही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इतने हुए हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल इतने हुए हैं और जो है जैसे डीग में ही लो यहाँ CSC। एक चीज़ बताएं, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव और लड़ेंगे, तो क्या ये जो डीग नया जिला बना है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा रहेगा और क्या स्थिति रहेगी आपके महाराजा की जो फिलहाल मंत्री हैं और विधायक हैं? देखिए, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ डीग क्षेत्र में एक भी वोट किसी दूसरे कैंडिडेट को जाने वाली नहीं है। पूरी की पूरी वोट महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के खाते में जाएंगी। कुम्हेर क्षेत्र है, कुछ कुम्हेर क्षेत्र के जो भरतपुर से लगे हुए गांव हैं वो भरतपुर में मिलना चाहते हैं, कोई राह रहे में, परंतु यहाँ जो सीकरी है पहले भरतपुर 150 किलोमीटर पड़ता था, आज वो 70 किलोमीटर है। कोई भी कुम्हेर क्षेत्र का गांव 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा इस क्षेत्र के लिए, जैसे 36 कौम है, 36 कौमों का विकास होगा और ख़ास तौर से जो है जाटों के लिए ये नया जिला बनने से जो केंद्र में OBC का आरक्षण नहीं था वो OBC का आरक्षण इसमें मिलेगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि महाराज साहब की जो स्थिति है, मैंने खुद गांव-गांव जाकर देखा है कि इस बार उनको या तो निर्विरोध बनना चाहिए या कोई विरोध करता है तो दूसरे सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी, वो बहुत वोटों से विजयी होंगे। बिल्कुल, डीग को नया जिला बनाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह उसमें सफल हुए, तो लगता है कि काफ़ी लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर। उनकी मांग जो काफ़ी पुरानी थी वो पूरी हुई। आपको क्या लगता है, हमारे साथ यूथ भी हैं, कि जो अब ये घटनाक्रम हुआ है, जो नया जिला बना है, इसका कितना प्रभाव चुनाव में पड़ेगा और ख़ासकर क्या विकास हुए हैं उसको लेकर क्या भविष्य है स्थानीय विधायक का? मैं दीपेंद्र सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, समाज सेवी। महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने जो राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, लोगों को पूर्ण रूप से 100% विश्वास था कि महाराज विश्वेंद्र सिंह हैं तो निश्चित रूप से डीग जिला बनेगा। बार एसोसिएशन ने भी लंबे समय से धरना दे रहे थे, लेकिन उनको धरना में इतना विश्वास था कि अगर डीग राजस्थान में एक भी जिला बना तो निश्चित रूप से डीग हकदार था। और कुंवर अरुण सिंह जी का जो सपना था वो उनके बड़े भ्राता थे, वो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने पूरा किया। निश्चित रूप से महाराज साहब की ये राजनीतिक सूझबूझ का परिचय था और जहाँ की जनता को पूरा विश्वास था और डीग सही मायने में जिला बनने का हकदार था। लंबे समय से डीग को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि डीग भरतपुर रियासत की राजधानी भी रहा था और इस डीग के जिला बनने से महाराजा साहब के वोटों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि डीग जिला बना है नया और खुशी है लोगों में, लेकिन विरोध भी हो रहा है। कुम्हेर क्षेत्र के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, आम जनता कोई विरोध नहीं कर रही। कुछ चंद जो राजनीतिक लोग हैं जो महाराजा साहब के विरोधी हैं, उनको कोई भी मुद्दा मिलना चाहिए, उन्होंने ये मुद्दा बनाया है, लेकिन ये मुद्दा आम जनता में नहीं जा रहा। उन चंद लोगों तक ये मुद्दा है। आप देखिए, उनके साथ कोई ना जनसमूह है ना कोई लोग हैं, सिर्फ चंद 2, 4, 6 लोग जो महाराजा साहब के राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, वो लोग इसको हवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराजा की जो कुर्सी है वो मजबूत कही जा सकती है, जिस तरह से विचार आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसा माना जाता था कि जो सिटी के लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन ज़िला बनने में पूरा बाज़ार के व्यापार संघ, एडवोकेट संघ सबने सहयोग किया। आज उनको बड़ी खुशी है। मैं समझता हूँ कि बाज़ार के भी जो स्थिति पहले थी उसमें से 70% महाराज साहब को वोट देंगे। ग्रामीण क्षेत्र पूरा महाराज साहब का, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन अभी तक जो हमने सुना था और जो देखा है, खुद महाराजा ने भी स्वीकार किया था और कहा था कि हमेशा जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो डीग शहर से मैं कमज़ोर साबित होता हूँ। उसकी क्या वजह? देखो, वो परिस्थितियाँ होती हैं,
हर एक की, लेकिन अब वो परिस्थितियाँ नहीं है। पूरा बाजार उनके साथ है, पूरा समुदाय उनके साथ है। आज कोई विरोधी नज़र नहीं आ रहा। जैसे भाई साहब के सामने आपने प्रश्न रखा था बौरई और उधर का रारे का, उसमें एक दो जैसे प्रताप जी थे जो पहले बहुजन में थे, वहाँ हारे थे और अब बीजेपी में चले। वो खुद चाहते हैं कि मेरे को टिकट मिले, इसलिए वो इस तरीक़ा की गांव-गांव जा कर के कह रहे हैं। लेकिन महाराज साहब ने जन सुनवाई की थी कुमेर में, इसी को एक भी व्यक्ति उनके ज़िले से संबंधित किसी ने ये तक नहीं कहा कि हमारे गांव को इसमें नहीं मिलाया जावे। तो हम कैसे मान ले? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, चंबल का पानी एक बहुत बड़ी किल्लत रही है डीग पूरे इलाके में, और वो किल्लत के चलते काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हमेशा रहते हैं। चंबल परियोजना जो है वो 2013 में गहलोत सरकार ने ही यहाँ पे लागू की थी, और अब क्या लगता है जो पानी की किल्लत है वो ख़त्म हो चुकी है? हाँ जी, पानी की किल्लत ख़त्म हो चुकी है। पानी प्रतिदिन दोनों टाइम आ रहा है। आपको क्या लगता है, सड़क, बिजली, पानी ये ठीक है, चल रहा है? हाँ, आजकल तो साहब शायद मेरे अंदाजे अच्छा ही चल रहा है और भविष्य में भी अच्छा ही चलता है, क्योंकि महाराज साहब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं कि वे अपने यहाँ नया जिला बनाए और इसमें अच्छी सड़कें हों, अच्छी मार्केट वगैरह बने, तो उनका प्रयास रहा है। और मेरा अंदाज़ ये है कि डीग यहाँ तक है खुशहाली हो गई जैसे आगे है का, क्योंकि ज़िला बनने से बहुत कुछ लोगों को राहत मिली है और लोग चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा कार्य करें। बिल्कुल, डीग जिला बनने से लोगों में खुशी है और ये इसी का बता रहे हैं कि शायद महाराजा को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है, पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, पानी है, बिजली है, सड़क है, कितना सुधार हो पाया है? बहुत सुधार हो पाया साहब। मैं बहते महाराज सिंह बोल रहा हूँ, किसान आदमी, मतलब मौज है रही है ढोरन की, पशुन की। महाराज साहब, मैं तो कैश भगवान ने पूजा करी ना, ऐसे में मतलब मैं महाराज साहब की पूजा करता हूँ बहुत ज़्यादा। महाराज साहब हमारे बहुत यहाँ में मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा वो मैंने किसान बोलो ना जाऊँगा पर महाराज साहब बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे बहते तो इतनी वोटों से जीतेंगे बहुत ज़्यादा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई तो जो डीग कुम्हेर विधानसभा सीट है वो काफ़ी यहाँ के जो बासिंदे खुश नज़र आते हैं। खासकर जो उनकी मांग थी एक लंबे समय की, डीग को नया जिला बनाने की, डीग को नया जिला बना दिया, तो इस मांग के चलते काफ़ी खुश हैं। खासकर पानी की किल्लत रहती थी, पानी की समस्या का समाधान चंबल पेयजल परियोजना के जरिए करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो सीट है डीग, जो ऐतिहासिक चीज़ मानी जाती है, डीग के जल महल है, डीग पहली इनकी पुरानी राजधानी रही इनके जाट राजाओं की, और अब महाराजा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं आज तो मजबूत दिखाई देती है क्योंकि जनता खुश है।